कर लिया था। तो मैं पहले तो लास्ट वाले लेक्चर में जो 2 स्टेप थे उन 2 स्टेप की मैं बात करूंगा। आ रहा सुनने? मैं उन 2 स्टेप की बात करूंगा जो अभी तक हमने क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे, ताकि हमारे को फटाफट लास्ट लेक्चर का गाइज दिमाग में रिवाइज हो जाए और आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। गाइज हमने 2 स्टेप कौन से किए थे? हमने कहा था पहला स्टेप, और हमने पहले स्टेप में क्या बात की थी? हमने पहले स्टेप में बात की थी गाइज, पहले स्टेप में हमने ये बात की थी कि भाई जो भी आपको बैलेंस शीट दे रखी है, जिसका सैंपल मैंने कल आपको दिखाया था, याद आ रहा है आपको? मैंने कल आपको एक क्वेश्चन लेके साथ साथ में सैंपल दिखाया था और मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको मैंने कहा था स्टेप नंबर 1 कहता है बाकी सब भूल जाओ। क्या बोलता है स्टेप नंबर 1? बोले कि बाकी सब भूल जाओ, आप किस पे टूट पड़ो? बैलेंस शीट। ये कहते हैं कि जितने भी आपको एसेट साइड आइटम दिए हुए हैं, जितने भी आपको लायबिलिटी साइड आइटम दिए हुए हैं, आप सबसे पहले इनको ट्रांसफर करो। कहाँ ट्रांसफर करो भैया? 4 अकाउंट्स हैं हमारे पास। कितने अकाउंट्स हैं? 4 अकाउंट्स हैं। याद आ रहा है कल का कॉन्सेप्ट? ये देखो 4 अकाउंट है हमारे पास, एक रियलाइजेशन, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स लोन और एक और कैश। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे। मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, जितने भी एसेट साइड मेरे आइटम है, या तो उन एसेट को मुझे बेचना है और पैसा रियलाइज करना है, या फिर एसेट साइड मुझे लॉस मिलेगा जो कि पार्टनर बियर करेगा, या फिर मेरा कैश होगा जो ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में मुझे बेचने की जरूरत ही नहीं। सीधा सा फंडा है। मैंने कहा जब मैं अपने लायबिलिटी की बात करूंगा, तो वो लायबिलिटी क्या बोलेगा? लायबिलिटी मतलब जो मुझे पैसा देना है। अब भैया लायबिलिटी मेरी 3 लोगों की तरफ है प्राइमरीली, या तो पार्टनर्स, या आउटसाइडर्स, या फिर पार्टनर लोन। भैया पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर लोन अलग अलग लिखा है क्योंकि मैं चिल्ला के पिछले 2 लेक्चर से बता रहा हूं कि हमारे को जो भी पैसा आएगा एसेट्स को बेच के, वो पैसे का सबसे पहले पेमेंट किसको होगा? आउटसाइडर्स को, फिर किसको होगा? लोन की तरफ, फिर किसको होगा? हमारे कैपिटल की तरफ। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है। आपको कुछ नहीं देखना है, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है कि नीचे क्या दे रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है, क्या? आपकी बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी हमें ट्रांसफर करने हैं। किसमें? हमें 4 अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। हमारा बस इतना ही इंटरेस्ट है। क्लियर है? अब मैंने कहा जैसे ही हमने स्टेप नंबर 1 किया, आपको याद होगा कि अब आता है भैया स्टेप नंबर 1 तो हो गया, हमने एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया इन चारों के चारों अकाउंट में। अब मैंने कहा भैया अब हमारे को एसेट को, जो हमारे पास एसेट है उनको मार्केट में बेचना पड़ेगा। इन शॉर्ट हमें इन एसेट्स को रियलाइज करना है। अरे बिजनेस बंद हो रहा है तो एसेट को बेचा जाएगा, उससे जो पैसा आएगा उससे हम पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे? लायबिलिटीज को। तो स्टेप नंबर 2 कहता है कि अब एसेट को बेचो, एसेट को बेच के आप क्या करो? पैसा इकट्ठा करो। हमने कहा ठीक है यार। तो मैंने कहा जब आप एसेट को बेचोगे तो आप एसेट को कैसे बेच सकते हो? सबसे पहला पार्ट क्या है? सेल फॉर कैश, कि आप उसको कैश में बेच सकते हो। आप उसको किस में कर सकते हो? आप उसको टेकन ओवर बाय पार्टनर, या ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट क्या हो, पार्टनर टेक ओवर कर ले, या कई बार हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है। 3 केस किए थे, चौथा केस मैंने कहा था बाद में आएगा तब हम करेंगे, ये छोड़ा था अभी मैं। तो मैंने कहा जब भी आप एसेट बेचोगे, ये तो पक्की बात है रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, बट अब सवाल ये है डेबिट क्या होगा? अरे जब मैं मार्केट में कैश में बेच रहा हूं तो मेरे पास कैश आएगा और एसेट बिका, पैसे आए मतलब इनकम, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गया। मैंने कल वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया था कि यहां एसेट का नाम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आपने एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, एसेट का बैलेंस 0 हो गया। तो आपने एसेट को रियलाइजेशन में डेबिट कर दिया कॉस्ट मानते हुए। तो अब जब भी आप एसेट को बेचोगे, जो पूरी वैल्यू आएगी आप उसको इनकम मानो, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पैसा जो आया वो लिखा, डेबिट साइड कॉस्ट लिखी, तो आराम से आपका नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था। याद आ रहा है? तो स्टेप नंबर 2 गए। पहला ट्रांसफर करो इन 4 अकाउंट में, दूसरा एसेट को रियलाइज करो। अब मैंने कहा तीसरा क्या है बेटा? तीसरा कहता है बेटा सेटल द आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या बोला? सेटल द आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, सेटल द आउटसाइड लायबिलिटीज। कहने का मतलब ऐसा है, अब अपन क्या करेंगे? बाहर वाली लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। एक बात बताना, मुझे दिमाग लगा के एक बात बताना। मैंने कल आपको क्या बोला था, आज भी वापस बोला। मैंने कहा देखो सबसे पहले मैं पेमेंट करूंगा बाहर वाली लायबिलिटीज का,
उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा पार्टनर के लोन की तरफ, उसके बाद में पेमेंट करूंगा पार्टनर्स कैपिटल को। आरस में सबसे लास्ट कैपिटल को पेमेंट होगा, क्योंकि मतलब वो ओनर है और ओनर सबसे ज्यादा रिस्क बेयर करेंगे। जो बाहर वाली पार्टी है वो सबसे कम रिस्क बेयर करेगी। आरस में लोन को प्रायोरिटी होगी कैपिटल से, ये लॉजिक हम डिस्कस करते हुए आए। तो इसलिए अब आप देखो सबसे पहले क्या है, हम सेटल कर रहे हैं कौन सी लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब आप देखिएगा इसका कमाल, आराम से बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैंने कहा आउटसाइड लाइबिलिटी का सेटल कैसे होगा। मैंने कहा देखो ऊपर एसेट में 4 थे ना, तो यहां पे भी 4 आएंगे। एसेट में 4 थे, यहां पे भी क्या होंगे, 4 आएंगे। चौथा अपन बाद में करेंगे, इसमें भी पहले 3 पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले 3 पार्ट करेंगे। आ जाइए, पहला पार्ट पेमेंट मेड। भैया आप बाहर वाली पार्टी को, जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, मतलब आपकी जो बाहर वाली पार्टी है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी बाहर वाली पार्टी है, आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, आप बाहर वाली पार्टी को सबसे पहले क्या करोगे, आप बाहर वाली पार्टी को सबसे पहले पेमेंट करोगे। क्या करोगे, आप बाहर वाली पार्टी को सबसे पहले पेमेंट करोगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो आप बाहर वाले पार्टनर को, बाहर वाली पार्टी को आप क्या कर रहे हो बेटा, आप बाहर वाली पार्टी को जो ये पेमेंट कर रहे हो, ये बाहर वाली पार्टी को पेमेंट जब आप करोगे तो क्या होगा, हालात क्या होंगे हमारे। भैया बड़े आसान से हालात हैं। जब आप बेच रहे थे सामान, याद करो, अब वो ऊपर वाला स्टेप रिवाइज करते हुए चलो। ऊपर वाले में जब आप माल बेच रहे थे, अपना एसेट बेच रहे थे, तो आपके पास क्या आ रहा था, कैश आ रहा था। गाइज अभी जस्ट अपन ने स्टार्ट किया है। जो अभी पुराना वाला, जो अभी तक पहले पढ़ रहे थे, वो तो कल तक का था। कल हमने 2 स्टेप पढ़ लिए थे, अभी मैं 3rd स्टेप की सिर्फ स्टार्टिंग कर रहा हूं कि भैया आपने जो बाहर वाली लायबिलिटी है अब आप उसको पेमेंट करोगे। तो हमने कहा था सिंपल सा हिसाब किताब है, पहले बाहर वाली पार्टी को पेमेंट हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है बाहर वाली पार्टी को पेमेंट कर देते। अब मैंने कहा बाहर वाली पार्टी को पेमेंट करेंगे कैसे, कैश में। तो आप मुझे बताओ, जब आप कैश में पेमेंट करोगे, दिमाग से सोचना, आपके यहां से कैश जाएगा कि आएगा, कैश जाएगा। जब आपके यहां मेरे प्यारे बच्चों कैश जाएगा, आरासन में जब आपके यहां से कैश जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो कैश का बैलेंस है कम हो जाएगा। गाइज वापस सुनो, मैं कह रहा हूं हमने स्टेप नंबर 2 तक कल किया, आज 3rd स्टार्ट कर रहे हैं। बाहर वाली जो पार्टीज हैं उनको हम पेमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अभी जस्ट हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी का 3rd पॉइंट का स्टार्टिंग देख रहे हैं। तो मैंने कहा भैया जब मैंने पेमेंट किया आउटसाइड लायबिलिटी का, तो मेरे पास जो कैश है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैंने कहा एक बात बताओ मुझे, मेरी जो लायबिलिटी है उसका जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं रियलाइजेशन में डेबिट करूंगा। सर ऐसा क्यों, लायबिलिटी को डेबिट करो ना, जो लायबिलिटी कम होती है उसको डेबिट करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हो नॉर्मली, बट मैंने कहा ये डिसोल्यूशन है। क्या है ये, डिसोल्यूशन। आप याद करो, जब आपने ये डिसोल्यूशन अकाउंट बनाया, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, तो आपको याद आ रहा है आपने ये लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर करी थी, लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर करी थी, आपने ट्रांसफर कर दी थी रियलाइजेशन। आरएस ने कहाँ ट्रांसफर कर दी, रियलाइजेशन। तो लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो तो आज की डेट में 0 हो गया। लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो आज की डेट में कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 0। एक और आपको दिमाग से सोचने वाली छोटी सी चीज बता देता हूं। मैंने कहा अब इन ऊपर और नीचे वाली दोनों एंट्रीज को देखो। मैंने कहा जब कल हमने पढ़ा था, हमने कहा था एसेट बेचोगे तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, अज्यूमिंग इनकम। आपने माल बेचा, पैसा आया, अरे इनकम आई। वैसे ही जब आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया, आप इसको नुकसान मानोगे। आ रहा समझे, छोटा सा फंडा, बेचा माल, पैसा आया, इनकम। लायबिलिटी का पेमेंट किया, आपके यहां से पैसा जा रहा है, आपका नुकसान, तो रियलाइजेशन में डेबिट। एम आई मेकिंग सेंस? कैश डेबिट हो रहा है ऊपर क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है नीचे क्योंकि पैसा जा रहा है। तो ऊपर फायदा, नीचे नुकसान। स्टोरी क्लियर है? मैंने कहा उसके बाद अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, पेमेंट आपने कर दिया, इसके बाद मैंने कहा कई बार ऐसा होता है, पार्टनर टुक ओवर द लायबिलिटी। मतलब एक पार्टनर ने कहा कि ये जो लायबिलिटी है इसका पेमेंट मैं कर दूंगा। अब जब वो ये कह रहा है इस पेमेंट को मैं कर दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जेब से तो करेगा, बट वो तुमसे वापस भी लेगा। आ रहा समझे? पार्टनर ने कहा एक लायबिलिटी है उसका पेमेंट मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। हमने कहा ठीक है यार, पार्टनर देखो कितना जबरदस्त है, खुद पेमेंट करने को कह रहा है। भैया वो कह तो रहा है,
बट एक बात बताओ, ये पेमेंट है किसका? फर्म का। तो फर्म का पेमेंट है, तो इसका मतलब चाहे फर्म खुद करे चाहे पार्टनर करे, अल्टीमेटली फर्म का तो नुकसान है। सर ऐसा क्यों? अरे मैंने कहा पार्टनर भले ही आज पेमेंट कर रहा है, बट पार्टनर बेवकूफ थोड़ी है। पार्टनर 10 दिन 15 दिन बाद फर्म से पैसे तो मांगेगा। तो भैया इसके लिए कहने का मतलब यह है, जब पार्टनर पेमेंट करेगा तो हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या बोला मैंने? हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप सुनिएगा ध्यान से, हमारी जो लायबिलिटी है वो टुवर्ड्स पार्टनर क्या होगी? बढ़ जाएगी। स्टोरी क्लियर है? सर ऐसा कैसे? वापस ऊपर वाले से कंपैरिजन करो। याद करो जब पार्टनर एसेट लेके जा रहा था, कल के सेशन में जब पार्टनर एसेट लेके जा रहा था तो हमने कहा हमारी इनकम है, हम बाजार में बेचें और हमारे पास पैसा है, और हमें कोई पार्टनर कहे कि मैं तुम्हें पैसा देने को तैयार हूं, हमें प्रॉब्लम क्या है? दोनों ही हमारे लिए सिचुएशन ठीक है। तो हमारे लिए तो चाहे बाजार में बेच के पैसा है, पार्टनर कहे वो पैसा देगा, हमारे लिए तो इनकम है, इसलिए दोनों ही केसेस में रियलाइजेशन का क्रेडिट हुआ। आ रहा समझे? वैसे ही आप यहां वाले केस में देखो, आपकी लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, या तो आप कर रहे हो या आपके बिहाफ पे पार्टनर कर रहा है, बट अल्टीमेटली पेमेंट हो रहा है आप ही की वजह से, आप ही के लिए, तो आपके लिए खर्चा है, इसलिए रियलाइजेशन क्या हो गया? डेबिट दोनों केस में। अब मैंने कहा वापस देखो, यहां पे ऊपर वाले केस में जब पार्टनर एसेट लेके जा रहा था तो हम पार्टनर को डेबिट कर रहे थे, क्योंकि हम कह रहे थे बेटा तू हमारा एसेट लेके जा रहा है तो तू हमें इतने पैसे तो देगा ना फ्यूचर में। तो वैसे ही जब हमारा पार्टनर हमारी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, हमारा पार्टनर हमारी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है हमारे बिहाफ पे, तो भैया उस केस में जो मेरा पार्टनर है वो हमें कहेगा ना, ये जो पैसे आज मैं तुम्हारे बिहाफ पे बाहर वाली पार्टी को दे रहा हूं ना कभी तो तुम मुझे दोगे। तो हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स इस पार्टनर क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ रही है। तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, इसे पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्या हमारे को यहां तक की स्टोरी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने कहा थर्ड केस, फिर इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे अप्लाई भी करेंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आ रहा समझ? प्रैक्टिकली इसको अपन अप्लाई भी करेंगे, डू नॉट वरी एट ऑल। देखो मैंने कहा थर्ड केस, नो इन्फॉर्मेशन गिवन। याद आ रहा है नो इन्फॉर्मेशन गिवन में क्या पढ़ा था हमने? नो इन्फॉर्मेशन गिवन मतलब तुम्हारे ऊपर एक लायबिलिटी तो है, जैसे ऊपर वाले में आ जाओ वापस। देखो कल वाला जो पूरा का पूरा क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे कल वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छे से आप सुनिए, कल वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ये हाईलाइट्स हटा देता हूं, क्योंकि कई बार पीसी में इसकी वजह से ना ब्लर दिखता है, तो हाईलाइट हटा देता हूं, वो मैं मार्क करने के लिए कर देता हूं। ठीक है, अब आप सुनिए। तो मैंने कहा यहां पे भैया हमारे को एसेट का जब हमने कल पढ़ा था और हमने कहा यार हमारे पास एक एसेट है, हमारे पास क्या है? एक एसेट है, और हमने कहा हमारे पास एक एसेट है, और हमने कहा ये जो एसेट है हमारा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। मतलब क्वेश्चन में हमें ये बता ही नहीं रखा कि ये एसेट बाजार में बेचा नहीं बेचा, पैसा आया नहीं आया। तो मैंने कहा भैया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमने इसका क्या अजम्पशन लिया? हमने अजम्पशन लिया प्रूडेंस बेसिस। कौन सा अजम्पशन लिया? प्रूडेंस बेसिस। प्रूडेंस बेसिस हमें क्या कहता है? प्रूडेंस बेसिस हमें ये कहता है भैया अगर आपको कोई भविष्य में एस्टिमेटेड गेन है तो आप उसको अज्यूम मत करना। तो इसलिए हमने क्या माना, भले ही हमारे पास एक एसेट है बट अगर कुछ वैल्यू नहीं दे रखी तो हम मानेंगे कुछ रियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि गेन हमें एक्सपेक्ट नहीं करना, प्रूडेंस कहता है। मैंने कहा दूसरे वाले केस में, अब लायबिलिटी वाले केस में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगाओ एक बार लायबिलिटी वाले केस में। ये रहा फुल स्क्रीन में आपके सामने। यस गाइस, तो बताओ मुझे फटाफट, ये जो नो इन्फॉर्मेशन है, इसमें मुझे फटाफट बताओ कि क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, लायबिलिटी, मेरी एक लायबिलिटी है, मतलब मेरे लेट्स से मेरे क्रेडिटर्स हैं, मतलब मेरे को पेमेंट करने का है मेरे क्रेडिटर्स को 50,000 पेमेंट करने का है, मतलब यहां बैलेंस शीट में दे रखा है, आप देखो ना, जैसे यहां पे 40,000 दे रखा है। मैं एज्यूम करता हूं क्वेश्चन में आगे कुछ गिवन ही नहीं है, आगे क्वेश्चन में कुछ लिख ही नहीं रखा, कुछ दिया हुआ ही नहीं है, इनको पेमेंट हुआ इनको पेमेंट नहीं हुआ, 1% कोई चीज नहीं लिख रही, मतलब नो इन्फॉर्मेशन गिवन।
तो भैया जब ऐसा हमारे पास केस होगा, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे? जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी भैया, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेटल्ड एट बुक वैल्यू। क्या बोला मैंने? सेटल्ड एट बुक वैल्यू। सर ऐसा क्यों? ये तो अत्याचार है। मैंने कहा कैसे? सर एसेट तो आपने कहा था जीरो वैल्यू आएगा, यहां पे आप कह रहे हो बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा। अरे मैंने कहा बिल्कुल सही है ना, मैंने ये थोड़ी कहा था एसेट जीरो मानना, मैंने लॉजिक बताया था। मैंने कहा था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है आपको भविष्य में प्रॉफिट एस्टिमेशन तो मत करना बट लॉस करना। अब मेरा एक क्रेडिटर है जो कहता है, जो मेरे में 40,000 रुपये मांगता है, तो भैया नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि मुझसे 40,000 वो लेगा, मैं एस्टिमेट करूंगा कि ये लॉस मेरा होगा। तो भैया इस केस में एंट्री क्या आएगी? इस केस में एंट्री क्या आएगी? वही सेम टू सेम, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। स्टोरी समझ में आ रही है? दिमाग में सेट है? अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एप्लीकेशन भी करते हैं। यहां तक स्टोरी सेट होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। चौथा वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे, चौथा वाला पार्ट माय डियर फ्रेंड्स अभी नहीं करेंगे, चौथा वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे, चौथा वाला पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा गाइस अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्वेश्चन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आ जाओ, ये रहा सवाल। अब हमें सवाल में क्या देखने का है? मैंने कहा ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन देख रहे थे, आपको याद होगा भाई, बैलेंस शीट तो हमने करी ली ना, अब बैलेंस शीट को भूल जाओ। अब जैसे ही आपने बैलेंस शीट में पहला वाला स्टेप कर दिया ना माय डियर फ्रेंड्स, आपने जैसे ही पहला स्टेप किया, ट्रांसफर कर दिया एसेट्स और लायबिलिटीज को इधर उधर, तो कहने का मतलब है अब आप बैलेंस शीट भूल जाओ। अब हमें मतलब किससे? एडजस्टमेंट से। आपको याद होगा कल ये स्टेप नंबर 2 कर दिया था, प्रॉपर्टी का रियलाइजेशन की एंट्री मार दी, इन्वेस्टमेंट वाली मार दी हमने, फर्नीचर वाली मार दी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट 35,000। अब मुझे एक बात बताओ, इस एंट्री को देख के बताओ, ये जो अभी अभी आपने पढ़ा, सबसे पहले तो इन तीन केसेस में से कौन सा है? ये जो आउटसाइड लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमने पेमेंट कर दिया या पार्टनर ने किया या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है? भैया इन्फॉर्मेशन तो गिवन है ना, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 35,000 का पेमेंट किया, तो भैया क्या पार्टनर ने किया? कुछ नहीं गिवन है, तो कौन करेगा? फर्म ही करेगी। तो भैया फर्म ने पेमेंट कर दिया, फर्म ने पेमेंट कर दिया। तो मैंने कहा सबसे पहले आप देखो, जर्नल एंट्री मारना सिखाता हूं इसकी मैं आपको। स्टेप नंबर 2 में एसेट की नहीं मारी ना, ठीक है, इसकी भी नहीं मारते, फिर अपन बाद में मारेंगे। मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं पहले। मैंने कहा देखो रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट जब करोगे तब डेबिट होगा, क्योंकि नुकसान है, आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, आपके लिए नुकसान है। तो आप यहाँ पे लिखो टू कैश, ब्रैकेट में डाल दो क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में डालना, क्रेडिटर्स नाम नहीं आएगा, कैश ही आएगा। जैसे ही स्टेप 1 होता है, अब सिर्फ ये 4 अकाउंट के अलावा कोई 5वां अकाउंट आएगा ही नहीं, बुक्स क्लोज करनी है। आ रहा सुनने? कितने का पेमेंट किया? 35,000 का पेमेंट किया माय डियर फ्रेंड्स। कितने का पेमेंट किया? 35,000 का। कर डाला पेमेंट, चलो स्टोरी क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैंने कहा इसमें देखो एक ही आउटसाइड लायबिलिटी थी। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा देख लो, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पीएनएल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में चला गया, एक्स का लोन एक्स के लोन में चला गया। इसका मतलब बाहर वालों की तरफ जो हमारी लायबिलिटी थी वो कौन सी थी? एक ही लायबिलिटी थी, क्या नाम था उसका? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब सुनिएगा, मैंने कहा ये था स्टेप नंबर 2, सॉरी स्टेप नंबर 3। तो मुझे एक बार फटाफट रिवाइज करा दो। स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर करना है, स्टेप नंबर 2 एसेट को बेचना है, स्टेप नंबर 3 4 कनेक्टेड होगा। स्टेप नंबर 3 कहेगा पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करो, हमने कहा ठीक है। स्टेप नंबर 4 कहेगा अब तुम पार्टनर लोन का पेमेंट करो, क्योंकि पहले क्या होगा? बाहर वालों का पेमेंट होगा, उसके बाद लोन का पेमेंट होगा। तो अब जैसे ही हमने स्टेप नंबर 3 किया, अब स्टेप